कोरोना काल में अन्य गतिविधियां तो ठप हो ही गई थी, राजनीतिक गतिविधियां भी ठप हो गई थी। अब आंदोलन की जो उपज है, झारखंड मुक्ति मोर्चा अपनी ही सरकार में क्यों आंदोलन कर रही है और कोरोना काल के इस लंबे दौर के बाद क्यों इतने बड़े पैमाने पर आज सब इकट्ठा हुए हैं, हम ये जानने की कोशिश करते हैं। विधायक हैं, बड़े बड़े नेता जो झारखंड मुक्ति मोर्चा के तमाम हमारे साथ हैं। आस्तिक महतो हैं, संजीव सरदार जी हैं, राजू गिरी जी हैं, मोहन कर्मकार है, सुनील महतो जी, तमाम बड़े नेता यहाँ मौजूद हैं। और क्यों टाटा स्टील के गेट को जाम किया, हम ये जानने की कोशिश करते हैं। संजीव जी, ये बताइए कि मुद्दा क्या है? ये टाटा स्टील के टाटा कम्यून्स और टाटा मोटर्स के कंपनी के पेन जो है उसको स्थानांतरित करते हुए पुणे के महाराष्ट्र के सरकार का अधीन पे ले जाया जा रहा है। आज इसी उद्देश्य से पूरा कल्याण स्तरीय कि आज इस झारखंड मुक्ति मोर्चा सभी नेताओं को द्वारा आज टाटा स्टील के इस घराने को जगाने के लिए काम कर रहा है। कि आप लोगों को पता होगा, इस एक टाटा स्टील राष्ट्र निर्माता है और जब टाटा स्टील इस क्षेत्र में लगा तो उस समय यहाँ के आदिवासी और यहाँ के मूलवासी लोगों का ज़मीन लेके ही लगा है। और उस समय यहाँ के लोगों का जो सपना था टाटा स्टील आने से यहाँ के लोगों को रोज़गार के साथ साथ और यहाँ का हक अधिकार और चाहे शिक्षा, स्वास्थ्य, बिजली, पानी से विकास से संबंधित सारा काम भी ये टाटा स्टील करेगा। परंतु अभी वर्तमान देखा जाए जो पेन कार्ड जो महाराष्ट्र ले जाने के कारण सारा चीज़ इनका जो भी मजदूर हैं, हमारा ये टाटा कम्यून्स टाटा मोटर में लगभग 15,000 मजदूर है, इनका उस राज्य के सरकार के अधीन आएंगे। और उस राज्य महाराष्ट्र राज्य के जो सरकार के नियमावली है, नियम है, उन अधीन उनके सारे वहीं से निर्णय होंगे। आने वाला दिन में स्थानांतरण ना हो और इस टाटा स्टील जो मनमाना नीति और नियम बना रहा है, इसके खिलाफ में आज पूरे झारखंड मुक्ति मोर्चा के सभी सेंट्रल के नेता के साथ साथ हमारे जिला के, प्रखंड के, पंचायत के और आम हमारे नेतागण आके इस चेतावनी के लिए काम कर रहा है। आस्तिक महतो हमारे साथ, उनसे पूछे, दादा आप लोग बहुत साल से आंदोलन कर रहे हैं, तो अब जो ये आंदोलन है इसकी क्या रणनीति है? मतलब मान लीजिए ये नहीं मानती है, क्या करें? इसके बाद ये तो आगाज है, आज हम इनको नई जने एक आगाज है। इसके बाद पूरे झारखंड में इनका सारा बिजनेस यहीं से चलता है, झारखंड से, चाहे वो लोहा पत्थर हो या कोयला हो या अबरक हो, कुछ भी हो उसको झारखंड से लेता है। ये तमाम झारखंड में फिर सारा इसका प्रोजेक्ट को बंद किया जाएगा। मोहन कर्मकार जी, राजू गिरी जी, एक सवाल ये है जो सरयू राय जी ने भी लिखा है कि कंपनी पहले ही शिफ्ट हो गई थी, तो क्या ये कोरोना काल की वजह से आप इसको उठा नहीं पाए या बहुत दिनों के बाद एक मुद्दा मिला है? क्या मकसद क्या है या इसका क्या जवाब देना आप चाहेंगे कि अगर कंपनी पहले ही शिफ्ट हो गई है तो आज इस पर क्यों बात हो रही है? देखिए, बहुत सारा कंपनी का ये पॉलिसी होता है, रूल होता है, ठीक है, वो विभिन्न राज्यों में अपना इकाई वो खोल सकते हैं। लेकिन जब झारखंड में उसको यहाँ के लोगों ने ज़मीन दिया, यहाँ के लोगों की धरती पर खनिज संपदा सब कुछ जिसका वो उपयोग कर रहे हैं, तो ये सोच करके कि यहाँ के लोगों को उसका अधिकार मिलेगा, उसको सम्मान मिले, रोजगार मिलेगा, तमाम क्षेत्र में लोगों को आगे बढ़ने का एक मौका मिलेगा। लेकिन धीरे धीरे करके जिस तरह से ये अपने सारे कार्यालय को दूसरे राज्य में जा कर के शिफ्ट कर रहे हैं और यहाँ जो निर्णय लिया जाता था यहाँ के लोगों के हित के लिए, मजदूरों के हित के लिए, वो निर्णय अब ऐसा लग रहा है कि महाराष्ट्र और पुणे से होगा। इसलिए आज यहाँ के लोग भयभीत है और ये लोग ये अपने आप को ठगा महसूस कर रहे हैं, क्योंकि जब ज़मीन यहाँ पर लिया था तो बड़ा बड़ा सपना दिखाया गया था कि आपकी ज़मीन हम ले रहे हैं, यहाँ हमारा उद्योग खड़ा होगा तो निश्चित तौर पर आपके परिवार के लोगों को रोज़गार मिलेगा, आपके गांव घर में हम शिक्षा को जगाएंगे, हम वहाँ स्वास्थ्य चिकित्सा देंगे, हम गांव घर में विकास का काम करेंगे। तमाम इस तरह की बातें ये टाटा घराना कहे थे और जिसके तहत आप लोग देखे भी होंगे या आपके पूर्वज अगर यहाँ रहते हैं तो वो लोग भी ये चीज़ को जान रहे होंगे कि यहाँ टाटा स्टील में जो भी मजदूर बहाली हुआ रहा उस समय, वो रिटायरमेंट होता रहा तो उसका बेटा को वहाँ पर सर्विस दिया जाता रहा, वो रिटायर होता रहा उसका बेटा को दिया जाता, उसमें कोई क्वालिफिकेशन या किसी तरह की कोई मांग भी नहीं था। अगर अंगूठा छाप भी था तो उसको भी सर्विस मिलता रहा पिताजी रिटायर होने के बाद। आज आस्ते आस्ते करके उसको भी ख़त्म कर दिया। उसके बाद BRS के द्वारा भी यहाँ के लोगों को निकाल दिया गया। आज अगर आप यहाँ मजदूरों का आंकड़ा को देखिएगा तो हमको लगता है कि यहाँ के लोग बहुत कम मिलेंगे और दूसरे राज्यों से एक प्रकार से यहाँ पर टाटा स्टील भर दिया।
राजूदा है ये आप मुद्दा सब आप लोग उठाते रहे हैं सालों से, तो एक सवाल तो ये है कि आप लोग आंदोलन की उपज हैं, ये तमाम मुद्दे आप लोग सालों से उठा रहे हैं जो स्थानीय लोगों को वरीयता नहीं देती है, टाटा ग्रुप की जो कंपनियां या टाटा स्टील है, तो अब आपकी सरकार है तो फिर आंदोलन क्यों करना पड़ रहा है, या फिर आप आंदोलन के माध्यम से सरकार का ही मैसेज टाटा को दें क्या? नहीं, आंदोलन की हम लोग तो यहाँ बराबर एक मुद्दा उठाते हैं कि यहाँ स्थानीय ही को नौकरी मिलना चाहिए। यहाँ जो झारखंड वासी हैं और झारखंड वासी में उन्हीं को पहले प्राथमिकता देना चाहिए। और यहाँ सरकार है तो फिर क्यों सरकार की बात नहीं मान रही, मतलब सरकार क्या नहीं कह रही है, या आप सरकार की आवाज़ बनकर बता रहे हैं? नहीं, सरकार हम लोग तो मैसेज दे रहे हैं स्थानीय के लिए, बराबर हम लोग लड़ाई लड़ रहे हैं। आगे भी हम लोग घेराव किए हैं, आगे भी मैनेजमेंट से हम लोग से बात हुई है, विधायक थे हम लोग के 4 विधायक साथ में थे, बात होती है। और हम लोग बोलते हैं कि झारखंड में जो रहने वाले झारखंड वासी उनको पहला प्राथमिकता दिया जाए। कितने दिनों तक देखेंगे ये कमिंस वाला जो मामला, इसमें कितने दिनों तक आप देखेंगे कंपनी का रूप क्या है? कंपनी का हम लोग देखेंगे कि अभी तो हम लोग का टेलर है, आगे देखें कोल्हान स्तरीय से भी हुआ है, आगे हम लोग झारखंड लेवल में पूरा करेंगे। यहाँ से लेके जामा डूबा से लेके झरिया सब हम लोग लॉक कर देंगे। झारखंड मुक्ति मोर्चा के तमाम नेता जो ये बता रहे थे कि ये सिर्फ आज झांकी है और अभी बहुत कुछ बाकी है, लेकिन सवाल एक ये भी उठा है कि जब सरकार झारखंड मुक्ति मोर्चा की है फिर आंदोलन क्यों करना पड़ रहा है। सरयू राय ने भी ट्वीट करके बोला है कि कंपनी तो 3 साल पहले ही ट्रांसफर हो गई थी, फिर आज ये आवाज़ क्यों उठ रही। तो तमाम सवालों के जवाब पूरी तरह से झारखंड मुक्ति मोर्चा के नेता नहीं दे पाए, लेकिन फिलहाल आज यहाँ का राजनीतिक रंग बदला हुआ है। अन्य अमृता, न्यूज़ पोस्ट, जमशेदपुर।